वेलकम बैक टू साइंस वैली चैनल। आज हमारे जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो टॉपिक है वो है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं और इनके एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो देखो, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल मिल जाते हैं तब हम उसे जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड। देखो, जैसे क्या हुआ, समझो एक मेटल है, मेटल ने रिएक्ट किया। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, वो बनाएगा कैटायन। ठीक है। प्लस एक नॉन मेटल हमने इसमें मिलाया। नॉन मेटल क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा एनायन। ठीक है। कैटायन होगी पॉजिटिव, एनायन होगी नेगेटिव। ये मिलके प्लस और माइनस ये मिलके बना देंगे एक कंपाउंड जिसे कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, एग्जाम्पल के देखो, जो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और बना लेगा सोडियम आयन। और जो क्लोराइड है वो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बनाएगा Cl माइनस। अब Na प्लस है प्लस Cl माइनस, प्लस और माइनस मिल जाएंगे, ये बनाएंगे NaCl, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। ये आयन से बना है इसलिए इसे कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। देखो, जिस चीज में कॉन्स्टिट्यूएंट टूटते हैं, जिस चीज में एक सब्सटेंस टूटता है उसे कहते हैं आयंस। ठीक है, जिनमें वो टूटा हुआ है। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि रिएक्टिविटी क्या होती है। रिएक्टिविटी होती है कि कोई कितना जल्दी रिएक्शन कर रहा है, कोई कितना जल्दी केमिकल रिएक्शन कर रहा है, कोई भी एलिमेंट या सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी। या फिर हम कह सकते हैं रिएक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट को अपनी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। अब इलेक्ट्रॉन की लेन देन की वजह से वो दूसरे मेटल या एलिमेंट से रिएक्ट करता है, जिस वजह से वो केमिकल रिएक्शन करता है। और जितना जल्दी केमिकल रिएक्शन करेगा उस एबिलिटी को हम कहते हैं रिएक्टिविटी, क्योंकि किसने कितनी जल्दी रिएक्शन किया, किसने कितनी धीरे रिएक्शन किया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेटल एंड नॉन मेटल क्या देंगे हमको, मेटल प्लस नॉन मेटल हमको देंगे आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि वो आयन से बने हुए हैं। देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका के शेल में 2 होंगे, एल शेल में 8 होंगे और एम शेल में 1 होंगे। यानी बाहर वाली शेल में देखो, पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, बाहर वाली शेल में 1 है। तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो इसकी बाहर वाली शेल में 8 बच जाएंगे। तो सोडियम एक शेल निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और Na प्लस बन जाता है। ठीक है, ये हमने देखा। अभी आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है, क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन 17 होता है, यानी 287। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये बना देगा 8 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल में, और ये ऑक्टेट हो जाएगा, ऑक्टेट रूल को कर देगा, अटेन कर लेगा ऑक्टेट को। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बना लेता है क्लोरीन आयन, जिसे कहते हैं एनायन। सोडियम और जो ये क्लोराइड की आयन है, ये अपोजिटली चार्ज, एक प्लस है एक माइनस, इसलिए अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन की और जो प्लस और माइनस आयंस है, इनमें जो अट्रैक्शन है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये मिलके बनाएंगी NaCl, जो एक क्रिस्टल है, न्यूट्रल क्रिस्टल है। ठीक है, तो ये इसने बनाया। तो हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल देखा। आगे हम और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड देख सकते हैं। सेम फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए सेम है। अब हमें टॉपिक आता है, टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो, सोडियम के कितने होते हैं, 11, यानी कि उसके बाहर अंदर वाली शेल में 2, बाहर वाली में 8, सबसे बाहर वाली में 1। अब इसकी जो बाहर वाली शेल है, हमें सिर्फ उसी के इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो देखो, सोडियम है, उसके ऊपर हम बना देंगे छोटा सा डॉट, यानी कि इसके बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम है, उसका होता है 12, उसको हम लिखते हैं 282, इसके बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम मैग्नीशियम के ऊपर बनाते हैं 2 डॉट। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ये लिखा जाता है 2 और 6। ठीक है, तो बाहर 6 है, तो इसको बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब मैं आपको NaCl का बना के दिखाऊंगा, जो कि एक कंपाउंड है। कंपाउंड में देखो, Na 1 है, Cl में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। तो देखो, इसको हमने डॉट से दिखाया, इसको हमने क्रॉस से दिखा दिया, इसके इलेक्ट्रॉन को। तो जब ये ऐड होते हैं तो Na एक इलेक्ट्रॉन इसे देता है, तो ये मिलके बनाता है। Na का इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये बन गया प्लस, क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो ये यहाँ डॉट और यहाँ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन था Na का यहाँ पे आ गया, ये बनेगा माइनस। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो हमें याद रखना है, जो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।